कभी रात को गाड़ी चलाई है? ऐसी रात जहाँ इतनी धुंध हो कि हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर आगे तक का ही रास्ता दिखाएं। उस वक्त तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो तुम गाड़ी वहीं रोक दो और इंतज़ार करो कि जब पूरा रास्ता साफ नज़र आएगा तब आगे बढ़ूंगा, या फिर जितना रास्ता दिख रहा है उतना चलना शुरू कर दो। अजीब बात यह है, हम सब जानते हैं कि अगर हम पूरी रोड का इंतज़ार करेंगे तो शायद हम कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। लेकिन जब बात अपनी ज़िंदगी की आती है हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम कहते हैं जब मैं रेडी फील करूंगा, जब मुझे यकीन हो जाएगा, जब मुझे पता होगा कि सब ठीक होगा, तब मैं शुरू करूंगा। और शायद यही वो सेंटेंस है जिसने हजारों सपने शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिए। हम इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है। प्रॉब्लम कुछ और है। हम ओवर थिंक इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वीक हैं। हम ओवर थिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सर्टेनिटी ढूंढते हैं और ज़िंदगी सर्टेनिटी देती ही नहीं। सोचो, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है लेकिन वो फॉर्म सबमिट नहीं करता। यार, अगर रिजेक्ट हो गया तो? एक एम्प्लॉय अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है लेकिन सीवी सेव करके बंद कर देता है। यार, अगर सिलेक्शन ना हुई तो? एक इंसान जिम ज्वाइन करना चाहता है लेकिन कहता है मंडे से। लोग अलग हैं, सिचुएशन अलग है, लेकिन अंदर चलने वाली कन्वर्सेशन बिल्कुल एक जैसी है। बस थोड़ा और वेट कर लेता हूँ और इसी थोड़े और में कभी कभी साल गुजर जाते हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? उस वक्त हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अपनी ज़िंदगी रोक रहे हैं। उल्टा हमें लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। हम कहते हैं मैं बस जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सही डिसीजन लेना चाहता हूँ। और ये बात सुनने में बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन यही हमारा दिमाग हमें धोखा दे देता है। हज़ारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, हर अनजान आवाज़, हर अंधेरा और हर नया रास्ता एक खतरा हो सकता था। जो लोग रुक कर सोचते थे उनके जिंदा बचने के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ हमें अननोन से बचाने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा ब्रेन अपडेट नहीं हुआ। उसके लिए आज भी अनसर्टेनिटी एक डेंजर जैसी ही लगती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज शेयर नहीं है, आज एक इंटरव्यू है, एक बिजनेस आइडिया है, एक एग्ज़ाम है, एक नया शहर है, एक रिश्ता है। और जब भी तुम इनमें से किसी चीज़ की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो, तुम्हारा ब्रेन धीरे से कहता है रुक जाओ, थोड़ा और सोच लो, हो सकता है तुम कुछ मिस कर रहे हो। और यहीं ओवर थिंकिंग शुरू नहीं होती, यहीं द सर्टेनिटी ट्रैप शुरू होता है। क्योंकि तुम आंसर्स नहीं ढूंढ रहे हो, तुम एक गारंटी ढूंढ रहे होते हो। एक ऐसी गारंटी जो ज़िंदगी कभी देती ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज किसी का वेट नहीं करती, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी को किसी एक गलत डिसीजन ने नहीं रोका, तुम्हारी ज़िंदगी को डिसीजन ना लेने की आदत ने रोका। और शायद यही ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी कीमत है। ये तुमसे सिर्फ वक्त नहीं लेती, ये तुमसे वो इंसान भी छीन लेती है जो तुम बन सकते थे। तो फिर सवाल ये है, अगर सर्टेनिटी कभी मिलती ही नहीं तो फिर हम इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब और इन्फॉर्मेशन में नहीं, एक नया तरीका सोचने में है। पहली बात, अपनी पूरी ज़िंदगी का डिसीजन मत लो, सिर्फ अगला कदम डिसाइड करो। हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि हम आज ही पूरा फ्यूचर सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी पूरा पेपर एक साथ सॉल्व नहीं करवाती, वो सिर्फ अगला सवाल देती है। इसलिए जब भी तुम्हारा दिमाग कहे मुझे अभी सब समझना है, खुद से कहना नहीं, मुझे सिर्फ अगला स्टेप लेना है। दूसरी बात, इमेजिनेशन को एविडेंस से रिप्लेस करो। ओवरथिंकिंग का फ्यूल इमेजिनेशन है, एक्शन का रिवार्ड एविडेंस। और अगर तुम सिर्फ सोचोगे, तुम्हारा दिमाग हर पॉसिबल प्रॉब्लम इमेजिन करेगा, लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा सा एक्शन लोगे, तुम्हारे पास पहली बार रियलिटी हो। और रियलिटी अक्सर इमेजिनेशन से कम डरावनी होती है। तीसरी बात, अपना सवाल बदलो। हर बार ये मत पूछो यार अगर मैं फेल हो गया तो, इसकी जगह पूछो अगर मैं कुछ सीख गया तो। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान ने सही डिसीजंस लेकर सक्सेस हासिल नहीं की, उसने गलत डिसीजन से सही लेसन हासिल किए और वही लेसन उसकी स्ट्रेंथ बन गए। और आखिरी बात, इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लैरिटी कभी एक्शन से पहले नहीं आती, क्लैरिटी
एक्शन की वजह से आती है। इसलिए कॉन्फिडेंस भी चलने से बनता है, एक्सपीरियंस भी चलने से मिलता है और डायरेक्शन भी चलने से ही मिलती है। याद है वीडियो के शुरू में हम धुंध वाली रोड पर थे। उस वक्त हेडलाइट सिर्फ कुछ मीटर तक का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन किसी ड्राइवर ने कभी इसलिए सब्र नहीं छोड़ा क्योंकि उसे पूरी रोड नजर नहीं आ रही थी। वो बस जितना दिख रहा था उतना चलता गया और धीरे धीरे मंजिल खुद सामने आती गई। शायद जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। वो तुम्हें पूरा फ्यूचर नहीं दिखाती, वो सिर्फ उतना दिखाती है जितना तुम्हें अगले कदम उठाने के लिए ज़रूरी होता है। तो आज मैं तुमसे सिर्फ एक काम कहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी का वो एक डिसीजन याद करो जिसे तुम सिर्फ सर्टेनिटी ना मिलने की वजह से डिले कर रहे हो। उसका पूरा प्लान मत बनाओ, सिर्फ उसका अगला कदम लिखो और फिर उसे कर दो।